नमस्कार दोस्तों, रियल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं अमेठी लोकसभा के अंतर्गत मुसाफिरखाना बाजार में, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि चुनावी रण की तैयारी पूरी हो चुकी है। सारी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। आरोप प्रत्यारोप के बाजार गर्म हैं। इस बार अमेठी लोकसभा से कौन खाएगा शासन सत्ता की मलाई और कौन होगा सत्ता से बेदखल, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, चलिए जानते हैं मुसाफिरखाना के बाजार के लोगों से। चलिए शुरू करते हैं। आपका नाम, छोटा सा परिचय। शिव बहादुर यादव नाम है हमारा। शिव बहादुर यादव जी, यहीं के निवासी हैं आप? यहीं के निवासी हैं। क्या करते हैं सर आप? हम ठेकेदारी करते हैं। ठेकेदारी करते हैं। किस विभाग में? PWD, जिला पंचायत, आरएस विभाग, सब विभाग ठेकेदारी करते हैं। चलिए, आपका भरण पोषण अच्छे से हो जाता है? जी होता है, बहुत। इस सरकार में तो नहीं हो पा रहा है। इस सरकार में नहीं हो पा रहा है। 10 साल से तो नहीं हो पा रहा है। 10 साल से नहीं हो पा रहा। चलिए, पहला सवाल मेरा यही है कि इस बार आपके अमेठी से शासन सत्ता का आशीर्वाद, सांसद का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है? स्मृति ईरानी या राहुल गांधी? माननीय राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी को। क्यों? एक कारण बताइए। कारण ये है कि अमेठी में कुछ किराएदार आए थे, अब उनका जो है किराएदारी यहाँ से खत्म हो रही है। और अमेठी हमेशा कांग्रेसियों का गढ़ रहा है। माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी का गढ़ रहा, इंदिरा गांधी का गढ़ रहा, सोनिया जी का गढ़ रहा। इसलिए एक बार किसी भी तरीके से झूठ बोल करके लोग आए, अब यहाँ से झूठे लोग जाएंगे। अच्छा सर, एक सवाल मेरा यहीं और है। 16 बार लोकसभा का चुनाव आपके अमेठी क्षेत्र में हुआ है और 13 बार यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य निर्वाचित होकर सांसद भवन गया है। 2 बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य निर्वाचित हुआ और 1 बार जनता दल का, जनता पार्टी थी 1977 में। तो क्या आपको लगता है कि जो 13 बार के सांसद हुए थे कांग्रेस के, उनके जमाने में पूर्ण रूप से काम हुआ था, जो विकास होना चाहिए था अमेठी का? अमेठी में जो कुछ हुआ था वो कांग्रेस की देन है ही है। भाजपा वालों का तो 2 पंचवर्षीय माननीय नरेंद्र मोदी जी रहे। इसको भाजपा वाले स्वयं इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, केवल झूठी सरकार चली। लेकिन सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि हमने बहुत काम किया है, गरीब तक हम पहुँचे हैं, बहुत सारी योजनाएं हमने चलाई है, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए हमने बराबर काम किया। इसके बारे में सत्ता पक्ष का मैनिफेस्टो निकला होगा, उसमें आप देखे होंगे केवल धर्म के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। विकास की अगर कहीं एक भी बात अगर विकास की रही हो तो इसको कोई बता दे, भाजपा वाले बता दे। इस बार तो चुनाव आयोग ने साफ मना किया है कि ना तो आप जाति के आधार पे वोट मांग सकते हैं, ना धर्म के आधार पे वोट मांग सकते हैं। फिर कैसे मांग रहे हैं? लेकिन अब बीजेपी वाले का हमेशा यही नीति रही है, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। चलिए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सीटें कितनी आने जा रही हैं गठबंधन की, इंडिया गठबंधन? सीटें आएंगे लगभग 350 के पार। 350 के पार। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है। आपका नाम? सुरेश यादव जी, यहीं के निवासी हैं? क्या करते हैं जी बताओ? हम किसान हैं, किसानी करते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। किसानी से आपका भरण पोषण हो जाता है सर? बहुत इस समय जो दैनिक स्थिति पूरे हिंदुस्तान में आम नौजवान बेरोजगार बहुत परेशान है, भुखमरी है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है विकास का। जो उन्होंने वादा किया तो सब सरकार फेल हो चुकी है। और बहुत मैं अपनी बात को मजबूती के साथ कहना चाहता हूँ। और नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, और जो हमारी लागत है, किसान की लागत नहीं मिल पा रही है। आप जानते होगा, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने बस हमारा घूम रहे हैं, किसान अन्नदाता होता है और पूरा सरकार चलाता है, पूरा देश चलाता है। इसमें सांड इतना परेशान कर दिए हैं, आम जनमानस परेशान है। इसलिए मैं आपकी बात काटूंगा। सरकार तो कह रही है कि मैंने गौशालाओं का निर्माण करवाया, आप गौशाला में लेके जाइए पशु को। ये जो गौशाला खुलवाए हैं एकदम खाली नाम मात्र गौशाला है, खाली लूट चल रही है। जितने लोग जो पैसा आ रहा है उसको लोग खा रहे हैं, खाली कागज चल रहा है गौशाला खाली। अच्छा, सुनने में आया क्षेत्र में और कई किसान शिकायत कर चुके हैं, गौशाला में क्या ऐसा होता है कि वहाँ पैसा लिया जाता है गौ को लेने के लिए? 100% लिया जाता है। उसमें लोग चंद लोग रखे जाते हैं, उसके बाद फर्जी तरीके से काम किया जाता है। अच्छा, क्या ये भी सही है कि गौशाला में पशु लिया जाता है, शाम को पशु लिया जाता है, सुबह छोड़ दिया जाता है? 100% छोड़ दिया जाता है। छोटी सरकार है पूरे प्रदेश में, मतलब गौशाला सिर्फ पेपर पे चल रहा है और पूरे देश में। और गठबंधन की सरकार इस बार बड़ी मजबूती के साथ आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में, आदरणीय केजरीवाल के नेतृत्व में, अखिलेश जी के नेतृत्व में, ममता बनर्जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ ये 350 पार सीट करेंगे।
350 पार आने जा रहा जी है। जी जी। प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? राहुल गांधी बनेंगे। राहुल जी प्रधानमंत्री इस बार बनेंगे। बिल्कुल मजबूती के साथ कह रहा हूँ। चलिए, भाजपा तो कह रही है कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ किया नहीं है, अब हमें मौका मिला है, हम काम कर रहे हैं, तो वो हमको रोकना चाहते हैं। वो रोकना नहीं चाहते हैं। जो भी, चाहे जो राशन हो, चाहे आवास हो, चाहे जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो जवाहर रोजगार हो, चाहे मनरेगा हो, सब केंद्र सरकार, पूर्व सरकार, कांग्रेस सरकार ने काम किया था। लेकिन भाजपा यही कह रही है ना कि अगर हम गरीबों को राशन दे रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। राशन देने से क्या तकलीफ है इनको, गठबंधन को? वो जनता खाली मूर्ख बना रहे हैं, खाली जुमलेबाज सरकार में कुछ नहीं करना चाहता। जुमलेबाज फर्जी। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है। आपका नाम? राम उजागिर जी, यहीं के निवासी है सर आप? क्या करते हैं? गाय भैंस, खेती किसानी। चलिए, इस बार आपका राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? राहुल गांधी पीडीए। राहुल जी पीडीए। क्या लगता है अमेठी से राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं? राहुल कम से कम 3 लाख वोटों से। नहीं, अमेठी चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? राहुल 26 को आ जाएंगे। अभी तक घोषणा नहीं हुई सर। 26 को आ जाएंगे। 26 को आ जाएंगे। तो जो मौजूदा सांसद हैं, कहीं ना कहीं भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं दीदी स्मृति ईरानी, वो इस बार चुनाव हार रही हैं यहाँ से। वो हवाई केवल क्षेत्र में दौड़ा करते हैं, बाकी कोई काम नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज और जानना था, 15 साल के सांसद थे यहाँ से राहुल जी, 5 साल की सांसद हैं स्मृति ईरानी, तो क्या आपको लगता है जो 15 साल में काम हुआ था उसमें ज्यादा काम हुआ था या 5 साल में ज्यादा काम हुआ है? सब कांग्रेस का तो है, एचल बेचल, कम्बर फैक्ट्री, जूता कंपनी, जितना ले लो अमेठी में कुछ नहीं था, ऊपर था सब कुछ जो है कांग्रेस ने। मतलब दीदी जी ने कुछ नहीं किया है। केवल पूरी भाषा पूरा कर देते हैं मीडिया वाले उनकी भाषा पूरी कर देते हैं। उनका विकास छोटे मीडिया वाले करते हैं। मतलब सिर्फ हवाई है उनका विकास, कुछ नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं। 5 साल किराए पे थी, अब हम राहुल गांधी का अमेठी घर है, किराया किराएदार को आप लोग खाली कराने वाले हैं इस बार? राहुल मकान खाली करा इस बार मकान खाली करा देंगे। चाहे रेल हुआ, सेल हुआ, सब तो वही बेच रहे हैं। बेच रहे हैं जी सर, बेच रहे हैं मतलब क्या है इसका? बेचने का मतलब जैसे कोई चीज है, सरकारी संस्था है, उसका राजस्व जो है पैसा जाता है, वो किसी को अडानी को 1 रुपए फैलाना कर दे। लेकिन सरकार तो कह रही है, थोड़ा सा हमारी बात सुनिएगा, सरकार तो कह रही है कि जैसे आप इस क्षेत्र के निवासी हैं, मतलब आप काम करने के लिए इच्छुक हैं, तो हम तो आप ही को रेंट पे दे रहे हैं ना, कौन सा उसमें विदेशी सम्मिलित कर रहे हैं? इस पे क्या कहेंगे? नहीं, विदेशी नहीं सब, लेकिन रोजगार तो खत्म हो जा रहा है। रोजगार खत्म हो जा रहा है। रोजगार खत्म हो रहा है, बेरोजगारी इतना बढ़ गई है। चलिए, देख सकते हैं यहाँ के लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, प्रधान है यहाँ मुसाफिर खाना बाजार के निवासी हैं, और इनका मानना है कहीं ना कहीं कि इस बार अमेठी की लड़ाई में राहुल जी आएंगे। चलिए, एक लोग और हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर आपका नाम? शीतला प्रसाद पासी मेरा नाम है। शीतला प्रसाद पासी, यही से निवासी हैं? क्या करते हैं सर आप? सर मैं खेती काम करता हूँ। खेती काम करते हैं। पहला सवाल मेरा सर आपसे वही है कि इस बार अमेठी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या होने वाली है? कांग्रेस सांसद बनेंगे राहुल जी सांसद बनेंगे। क्यों, एक कारण बताइएगा। कारण यही जनता उब गई है भाजपा से। जनता उब गई है। अच्छा, ये जो भाजपा सरकार कहती है मैंने काम किया है, सिर्फ हवा में तीर चलाने जैसा है। माननीय स्मृति ईरानी जी बता दें, बताइए। कोई काम नहीं की है, सिर्फ ये जनता को बरगलाने का काम किया गया है। टोटल बरगलाने का काम किया गया है। चलिए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? माननीय राहुल गांधी जी बनेगी, पीडीए सरकार बनेगी। पीडीए सरकार बनेगी। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, ये नारा खोखला लगता है? कहने की बात है, कहने की बात है, इसमें कोई दम नहीं है। कोई दम नहीं। तो 500 पार बता दें। 500 पार मतलब मुंह से कहना है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। चलिए, देख सकते हैं यहाँ के लोग हैं, और कहीं ना कहीं पिछड़े और दलित समाज से आते हैं। इनका कहना है कि इस बार अमेठी से राहुल जी की एंट्री होने जा रही है, और कहीं ना कहीं केंद्र में शासन सत्ता में राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और इनका मानना है कि इस बार हमारा अमेठी प्रधानमंत्री का चुनाव करने जा रहा है, न कि एक सांसद का। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।